पूरी पराठा चनों के साथ बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट आपको मिलेंगे जी। घर में ही बना के चेक कीजिएगा। रेसिपी मैं आपको सारी बता रही हूँ, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और जो आज की आलू और छोलों की तरकारी है, आलू की तरकारी बनाई है छोलों के साथ। वैसे तो चनों की एक रेसिपी सिंपल होती है, लेकिन उसके अंदर अगर आलू की तरकारी बनाकर डाली जाए तो वो बिल्कुल वैसा टेस्ट हो जाता है जैसा पूरी के साथ हम चने लेकर आते हैं और उसके साथ आलू भी डले हुए होते हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आज के वेदर के हिसाब से रेसिपी है। यही मानसून की जो वेदर है, इसमें दौड़ें बनाई जाती हैं, बरसाती पूड़े बनाए जाते हैं जी। तो व्यूवर्स, मैंने ऑयल के अंदर ब्रिक चॉप करके प्याज को डाल दिया। हाफ प्याज है ये, जिस तरह ऑमलेट में डालते हैं ब्रिक चॉप किया हुआ, वैसे ये स्पाइसेस हैं जी। और ये आलू हैं, आलू बॉयल हैं, कच्चे नहीं हैं। इनको हम ब्रिक ब्रिक क्यूब्स में काट लेंगे। और स्पाइसेस में हमारे पास क्या क्या है, नमक है, लाल मिर्च है, धड़ा मिर्च है, और लहसुन पाउडर है, और सफ़ेद काली मिर्च है, ठीक है जी, और कलौंजी है, और हमारे पास ब्रिक जो है वो मेथी दाना है, ठीक है। और ये हमने आलू को क्यूब्स काट के ऑयल और प्याज के अंदर भूनना शुरू कर दिया। और भूनते हुए 2 मिनट हमें जब हो जाए तब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। यह हमने भुना, इसके अंदर लहसुन अदरक टमाटर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्याज होगा और कुछ हमारे स्पाइसेस होंगे जो अचारी मसाले होते हैं, उनमें से कुछ स्पाइसेस, ठीक है। जो मैं स्पाइसेस आपको दिखा चुकी थी मैंने ऐड कर दिए और इसको मिक्स किया, ठीक है। और एक छिंटा हमने पानी का मारा, क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो फिर ऑयल में जैसे ही जाते हैं तो वो एक जलने का टेक्सचर उनमें आ जाता है, ठीक है। जलने जलने की बू आती है, इसलिए पानी का हमने छिंटा इसमें लगाना है ज़रूर। और फिर हमें इसकी भुनाई करनी है, ढक के फिर हमने 2 मिनट के लिए रखना है। और उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के भुनाई करनी है। और इसके बाद हमने आलूओं को मैश कर लेना है मैशर के साथ, ठीक है जी। बड़े आराम से हम इसको मैश करेंगे, क्योंकि आलू गले हुए हमारे ऑलरेडी बॉयल थे। और भुनाई के दरमियान भी जो है वो बिल्कुल मैश होने की सूरत में आ गए हैं, कच्चे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इनको बड़े हल्के हाथ से हम इसको मैश करेंगे, थोड़े थोड़े, बिल्कुल बारीक चटनी नहीं बनानी। आपने देखा होगा पूरी चने के साथ जो चने आते हैं भटूरों के साथ, उसमें आलू हल्के हल्के मैश हुए होते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास चनों का सालन ऑलरेडी पका हुआ है। ये सफ़ेद चनी है, चने नहीं है, ये बारीक चनी है, देसी चने होते हैं ये हमने इसमें डाल लिए। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चने चावल की रेसिपी मैंने आपको बताई थी, उसी में से मैंने ये चने जो है वो अलग कर लिए थे तरी के साथ। और आलू की तरकारी बनाते हुए मैंने उसमें डाल दिए, ठीक है जी। आलू की तरकारी लाजमी बनानी होती है। बाज़ार वाले भटूरे चने जो हम खाते हैं उसमें आलू की तरकारी भी शामिल होती है। और जो हम पूरी चने खाते हैं उसमें भी चनों के साथ आलू की तरकारी दी जाती है, ये शामिल भी कर ली जाती है। इससे ज़रा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अब हमने सूखी मेथी डाल दीजिए जो है क्रश करते हुए। और 2 मिनट के लिए हमने ढक के रखना है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, आप खुशबू तो नहीं सूंघ सकते, लेकिन आप इसको इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ारी आलू चने की तरह है। और इसके साथ अब हम बनाएंगे पूरी पराठा। अब हम ये कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, डीप नहीं बनाएंगे, लेकिन तवे पे ही खुले ऑयल में बनाएंगे। यानी इसमें सिर्फ पराठे जितना ऑयल नहीं लगेगा, घी नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा ऑयल लगेगा पराठा तवे के ऊपर ही, ठीक है जी। ये हमने एक पेड़े के अंदर ऑयल रख के, तो फिर हमने दूसरा पेड़ा उसके ऊपर रख के, और ये मेरे पे छींटे पड़ गए गरम गरम, क्योंकि मैंने बेहतियाती के साथ इसको टर्न किया था। शूट करना कोई आसान काम नहीं है जी, उसके दौरान बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है। चलें जी, कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी का हिस्सा है, बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है। बताना भी तो था ना आपको। ये जी एक पेड़े के अंदर हमने घी या ऑयल को भरा, और उसके ऊपर फिर से एक और पेड़ा रखा, और फिर हमने उसको बेल लिया। और खुले ऑयल में तवे के ऊपर ही हमने ज़्यादा ऑयल डाल के या घी डालकर फिर हमने इसको पकाया। तो देखिए कितना क्रिस्पी क्रंची हमारा पराठा तैयार है। ये हमारे पूरी पराठा इसको कहा जाता है, इसको दोड़े कहा जाता है, बरसात में बनते हैं। इसके साथ हलवा भी होता है, लेकिन मेरे पास अभी हलवे के इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, सूजी नहीं थी, मैंने नहीं बनाया। चनों के साथ, आलू चने की तरकारी के साथ मैंने बनाया। आप देख सकते हैं बहुत यमी है, बच्चों के लिए बिल्कुल नाश्ता तैयार है जी। लुक चेक कीजिए, आप भी बनाइएगा, बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये दोड़ों वाला पराठा चाहिए, पूरी पराठा चाहिए, 2 पेड़ों वाला इसको कहते हैं, इसलिए इसको दोड़े कहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसकी भी रेसिपी बता दूंगी जी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब भी आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।